हेलो स्टूडेंट, सो बेटा हमने आपका चैप्टर स्टार्ट किया था डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमने डिस्कस किया ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। यानी कि आपको ये शोध करना है कि जो गिवन फंक्शन है ना कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। बहुत सिंपल पैटर्न है बेटा, अगर उसको सेटिस्फाई कर देगा तो सॉल्यूशन है, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं होता। बहुत ही सिंपल पैटर्न है, उसी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास बेटा। वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको वेरीफाई करना है कि गिवन फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। ये गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x प्लस 1। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, गिवन फंक्शन इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c and given differential equation is y dash minus 2x minus 2 is equal to 0। ये वेरीफाई करना है। देखिए बहुत ही सिंपल पैटर्न है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन द गिवन फंक्शन इज, पहले आप गिवन फंक्शन लिख लीजिए। द गिवन फंक्शन इज y is equal to e raised to power x plus 1। देखिए यहाँ पे y डबल डैश है, यानी कि डबल डेरिवेटिव तक हमें तो जाना ही जाना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट x, विद रिस्पेक्ट x इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई dx। y का डेरिवेटिव आपको मिला dy बाई dx। e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x, उनका डेरिवेटिव 0। क्लियर? ये तो dy बाई dx आया, इसको आप y डैश भी बोलते हैं, याद होगा ना। y डैश लिख लीजिए, आपने लिख रखा है। फिर एक बार फिर करना पड़ेगा आपको, बिकॉज यहाँ पे y डबल डैश है। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट x। क्या आएगा भाई? y डबल डैश इज इक्वल टू e के x का डेरिवेटिव e के x, ये आ गया। सो y डबल डैश आपके पास आ गया। अब आपको ये जीरो का इक्वल शो करना है बेटा। तो देखिए नाउ इसकी वैल्यू निकालते हैं। y डबल डैश माइनस y डैश, क्या आएगा? y डबल डैश e रेज़ टू पावर x। y डैश भी क्या है? e रेज़ टू पावर x। e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर x 0, ठीक है। सो आपके पास आ गया y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। इनकी गिवन फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो क्या लिखेंगे? गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लास्ट में क्या लिख दीजिए? So y is equal to e की पावर x plus 1 is a solution of y double dash minus y dash is equal to 0। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल पैटर्न था, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है तो सेम पैटर्न पे आप लोगों को सॉल्व करना है। देखिए द गिवन फंक्शन इज function is y is equal to x square plus 2x plus c। अब यहाँ पे y डैश है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ही करना आपको, तो करिए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट x, we get डेरिवेटिव ऑफ y डैश हो जाएगा। x के डेरिवेटिव 2x और 2x का 2, c का 0। क्लियर? सो यहां से इसको इस साइड में ले लीजिए। y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए ये तो है y डैश माइनस से 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसे सेटिस्फाई कर दिया। क्लियर? सो क्या लिख देंगे? y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c is a solution of y dash minus 2x minus 2 is equal to 0। तो ये मेरा बहुत ही सिंपल पैटर्न है, आप लोग इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा इसके अंदर एक चीज और गिवन थी, मैंने उसको छोड़ दिया था। वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो। देखिए मैंने आपको पहले बताया था इम्प्लिसिट फंक्शन कौन सा होता है और एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन सा होता है। दोबारा देख लीजिए अगर किसी बच्चे को याद नहीं है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है
ठीक है। एक होता है एक्सप्लिसिट, एक होता है इम्प्लिसिट। सो बेटे एक्सप्लिसिट का मतलब था y एक तरफ x एक तरफ, ये y एक साइड में हो और x एक साइड में हो, यानी y इज ए फंक्शन ऑफ x हो, तो इसको मतलब y बिल्कुल अलग हो जाए और x बिल्कुल एक साइड में हो जाए तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में क्या होता है, x और y दोनों इकट्ठे मिल जाए, fxy इज इक्वल टू c लगा लो जैसे ये, ठीक है। यानी हम x और y के टर्म को अलग अलग ना कर पाए तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। x एक साइड में और y एक साइड में हो जाए तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। ये आपके पास है, तो सिंपल सी बात थी, ठीक है, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू cos x प्लस c। डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश प्लस sin x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश इज इक्वल टू xy अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये बेटा और वही करना है, द गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और यही करना है, ठीक है। सो देखिए द गिवन फंक्शन इज क्वेश्चन नंबर 3 में y इज इक्वल टू cos x प्लस c, ठीक है। y डैश है तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट x। देखिए y का डेरिवेटिव मिलेगा y डैश, cos x का माइनस sin x, c का 0, तो क्या है आपके पास y डैश प्लस sin x इज इक्वल टू 0। हो गया प्रूफ, ये तो प्रूफ करना है, ठीक है। सो लास्ट में क्या लिखेंगे, सो y इज इक्वल टू cos x प्लस c is a solution of y dash प्लस sin x is equal to 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, द गिवन फंक्शन इज y is equal to 1 प्लस x स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट, है ना। आपको इसका डेरिवेटिव करना है, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, सो 1 प्लस x स्क्वायर पावर 1/2। अब करिए इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट x वी गेट, बोलिए y डैश क्या मिलेगा, पावर आ गई 1/2 आ गई, 1 प्लस x के पावर में से लेस किया 1, तो माइनस 1/2 हो गया, 1/2 माइनस 1। फिर जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का 2x, तो 2x भी साथ में आएगा। क्लियर, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपको मिलेगा 2x इंटू 2 तो कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आपको मिला x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इट्स रूट, ये मिला। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये x पावर नेगेटिव है तो आपने इसको नीचे कर दिया 1/2, ठीक है। जो वेरीफाई करना है वो देखिए, तो आपको वेरीफाई करना है y डैश इज इक्वल टू x इंटू वाई, 1 प्लस x स्क्वायर है बेटा, ये स्क्वायर रूट है तो इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसी से डिवाइड कर लो। 1 प्लस x स्क्वायर के रूट से आपने मल्टीप्लाई कर लिया, इसी से डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब देखिएगा ये x हो गया, ये 1 प्लस x स्क्वायर रूट, और ये 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास है। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है y, तो इज इक्वल टू x इंटू वाई अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर, सो y डैश इज इक्वल टू दिस, है ना, y डैश इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर के रूट की वैल्यू y है, ये रहा, ये ले लीजिए, यहां लिख देता हूं 1, तो यूजिंग 1 प्लस x के रूट के लिए आपने y लिख लिया, सो y डैश इज इक्वल टू xy अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। हो गया वेरीफाई, तो क्या लिखेंगे लास्ट में, लिख दीजिए, सो y इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर रूट
is a solution of y dash is equal to xy upon 1 plus x के, ये इसका सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 काफी सिंपल है बेटा, आप इनको भी इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 6 7 करता है बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको प्रूव करना है y इज इक्वल टू x sin x, ये है। और डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है x y dash इज इक्वल टू y प्लस x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर इट्स रूट, सॉरी y प्लस x इंटू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये है इट्स स्क्वायर रूट। गिवन फंक्शन इज y इज इक्वल टू x sin x, गिवन फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल टू x sin x, और डिफरेंशियल इक्वेशन है x y dash इज इक्वल टू y प्लस x इंटू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन फंक्शन है xy इज इक्वल टू log y प्लस c, और डिफरेंशियल इक्वेशन है y dash इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस xy, ये देखिए जो कंडीशन इंपोज कर रखी है आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रही होंगी, वो तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इंपोज कर रखी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कंडीशन इंपोज करनी पड़ेगी कि x y से बड़ा है, अदरवाइज रूट में नेगेटिव हो जाएगा, रूट में नेगेटिव डिफाइन नहीं होता, ये तो कंडीशन इंपोज कर रखी है, ठीक है। सेकंड कंडीशन यहाँ पे x y नॉट इज इक्वल टू 1 है, अगर x y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो डिफाइन नहीं रहेगा, उनका कोई रोल नहीं है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। वो तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द गिवन फंक्शन इज y इज इक्वल टू x sin x, ये आपको ये प्रूव करना है बेटा, x y डैश इज इक्वल टू y प्लस x इंटू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो फर्स्ट स्टेप y डैश है, फर्स्ट स्टेप तो वही है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट x, सो y का आएगा y डैश इज इक्वल टू x sin x है, तो u इंटू v से करना पड़ेगा बेटा, u इंटू v, फर्स्ट एज इट इज x एज इट इज sin x का cos x, ठीक है। लिख देता हूं, आपको याद भी होगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आपको याद है x का डेरिवेटिव, सो x sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर sin x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, तो ये बनेगा x cos x प्लस sin x, ये y डैश है, ठीक है। लेकिन आपको तो ये वैल्यू निकालना नहीं होगा, ये x y डैश इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, सो x y डैश ये आएगा x के cos x, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x के cos x प्लस x sin x, ये बन गया बेटा, ठीक है। ये साइड मैंने निकाल ली, अब मैं ये भी निकालता हूं नाउ, ठीक है ना। अब ये भी निकाल लेते हैं, देखिए सिंपल पैटर्न से कर रहा हूं, बिल्कुल सिंपल पैटर्न से, y प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये निकालते हैं। तो y की वैल्यू आपके पास है x sin x, तो y को रखा x sin x प्लस x, ये x स्क्वायर, y स्क्वायर क्या मिलेगा x स्क्वायर sin स्क्वायर x, ठीक है बेटा। दोबारा देख लीजिए, ये आपके पास है y की वैल्यू है x sin x, तो x sin x पुट कर दिया, x एज इट इज x स्क्वायर एज इट इज y स्क्वायर इज x स्क्वायर sin स्क्वायर x, तो यहां से ये आपके पास है x sin x, ये x स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के अंदर कॉमन आएगा तो x आ जाएगा बेटा, ठीक है। x पहले से तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बचा 1 माइनस sin स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, क्लियर। ये आपके पास है x sin x प्लस ये x स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर का रूट तो cos x, ये तो फाइनली आपके पास आ गया x स्क्वायर cos x प्लस x sin x, ये देखिएगा ये 1 और 2, ये x y डैश की वैल्यू है,
ये वैल्यू किसकी है, y प्लस एक्स, ये वैल्यू आपके पास जो है ये y प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इट्स स्क्वायर फ्रॉम 1 into x y dash is equal to y plus x into x square minus y square तो इक्वल है बेटा। ये वैल्यू क्या है, x square cos x plus x sin x, ये वैल्यू क्या है, x square cos x plus x sin x। तो क्या लिखेंगे, from 1 and 2 x y dash is equal to y plus x into x square minus y square का रूट। क्लियर। तो लास्ट में आप लिख दीजिए, सो y is equal to x sin x is a solution of, so y is equal to x sin x is a solution of, ठीक है, इसका सॉल्यूशन है x y dash is equal to y plus x into x square minus y square स्क्वायर रूट। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन फंक्शन है x y is equal to log y plus c। आपको प्रूव करना है y dash is equal to x square upon 1 minus x y। देखिए बेटा ये कैसे फंक्शन है, ये फंक्शन है जो आपके ये इम्प्लिसिट है, x और y की टर्म को आप अलग अलग नहीं कर पा रहे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे अगर ट्राई करें तो आप x एक साइड में नहीं जाएगा, ठीक है, ना है y जाएगा, लेकिन उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें सोल्व करना है, सोल्व करने की टेक्निक वही है। द गिवन फंक्शन इज, गिवन फंक्शन लिखिए x y is equal to log y plus c। y डैश निकालना है ना, तो डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट x, ये u into v से करना पड़ेगा। अभी बता रहा फॉर्मूला, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव y डैश प्लस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y y डैश, फिर y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x 1 आ जाएगा, ठीक है। log y का डेरिवेटिव 1 by y, y का log y का डेरिवेटिव 1 by y, फिर y का भी करना पड़ेगा y डैश, ये आपको याद है। log x का क्या होता है, 1 by x होता है, लेकिन यहाँ पे log y है, तो log y क्या होगा 1 upon y, फिर y का करेंगे तो y डैश मिलेगा। ये c का डेरिवेटिव 0 आएगा, ठीक है ना, तो c का डेरिवेटिव 0। तो जो आपके पास आया यहाँ से, ये देखिएगा, ये आ गया x y डैश प्लस y इज इक्वल टू y डैश अपॉन y, ये आपके पास है। लेकिन आपको तो y डैश की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए y डैश की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y डैश को एक साइड में लेकर आइएगा, ये y डैश अपॉन y डैश अपॉन y माइनस x y डैश इज इक्वल टू y डैश अपॉन y, ये भी y डैश की टर्म थी तो इसको इस साइड में लेंगे, तो y डैश अपॉन y माइनस x y डैश इज इक्वल टू y मिलेगा। अब y डैश कॉमन ले लीजिए, जब आप y डैश कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन y माइनस x इज इक्वल टू y, ठीक है, ये आपके पास आएगा। यहां से आपने क्या किया, इन दोनों के अंदर से y डैश आपने कॉमन ले लिया, यहां से और यहां से, तो ये मिला 1 अपॉन y माइनस x। अब एलसीएम ले लीजिए, तो ये y डैश है, एलसीएम लेंगे तो एक एलसीएम में क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस yx, ठीक है, 1 माइनस yx अपॉन y इज इक्वल टू y, ये आपके पास है। क्लियर। और यहां से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y डैश की वैल्यू आपको मिलेगी y डैश इज इक्वल टू, ये y से y मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x, तो ये आपके पास है, ठीक है। यहाँ पे वेरीफाई y स्क्वायर करते हैं, ये y स्क्वायर, ठीक है, y डैश इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x y, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो लास्ट में आपके पास यही तो है, y डैश इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x y, हो गया। देखिए दोबारा देखिए, आपके पास गिवन फंक्शन है x y इज इक्वल टू log y प्लस c, आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, u इंटू v से किया तो x एज इट इज, y का y डैश, फिर y एज इट इज x का 1, log y का 1 अपॉन y, फिर y का भी करना पड़ेगा y डैश, आपने y डैश को एक साइड में रखा, तो y डैश अपॉन y माइनस x y डैश इज इक्वल टू y डैश कॉमन लिया, 1 अपॉन y माइनस x इज इक्वल टू y, एलसीएम लिया यहाँ पे,
तो ये हो गया 1 माइनस एक्स वाई अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो गया, तो वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो क्या लिखेंगे, लास्ट में तो वही लाइन लिखनी है, सो एक्स वाई इज इक्वल टू log y प्लस c is a solution of y dash is equal to y square upon 1 minus x1। ये बेटा तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, वही वेरीफाई करना आपको, वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ corresponding differential equation। तो गिवन फंक्शन है y minus cos y is equal to x, डिफरेंशियल इक्वेशन है y sin y plus cos y plus x into y dash is equal to y। ये आपको वेरीफाई करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। देखिए तो सॉल्यूशन में आप गिवन फंक्शन लिखेंगे, द गिवन फंक्शन इज the given function is y minus cos y is equal to x। तो y डैश यहाँ पे यूज कर रखा है, तो आप भी कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट x क्या मिलेगा, y का हो जाएगा y डैश, cos y का बेटा माइनस साइन y, तो प्लस साइन y होगा, फिर y का y डैश, x का 1 हो गया आपके पास। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो y डैश कॉमन मिलेगा, ये मिल जाएगा 1 प्लस साइन y, तो y डैश इंटू 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू 1 आपके पास आ जाएगा। तो यहां से आप y डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन y, ये मिलेगा, ठीक है, y डैश इज इक्वल टू दिस। अब जो आपको वेरीफाई करना है, आपको तो ये टर्म है इज इक्वल टू y के वेरीफाई करना है, ठीक है। पहले हम ये निकाल लेते हैं इस साइड पे, तो देखिए ये y, नाउ y sin y प्लस cos y प्लस x इंटू y डैश, ये निकालते हैं, ठीक है ना, y sin y प्लस cos y प्लस x, इसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से y की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, y इज इक्वल टू क्या है, अगर मैं y की वैल्यू की बात करूं तो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा x प्लस cos y। y की वैल्यू आपके पास आ गई x प्लस cos y, ठीक है। ये इसको इस साइड में लेंगे, ये x था ना, तो प्लस cos y होगा, ठीक है बेटा। देखिए अगर मैं यहां से आपको दिखाऊं x प्लस cos y, x प्लस cos y, ये वैल्यू इसकी y की वैल्यू ना x प्लस cos y, तो लिख लेते हैं, ये मिला आपको y sin y, x प्लस cos y, y है इंटू y डैश, ये 1 था, 1 को यूज कर दिया बेटा, यूजिंग y, 1 में x प्लस cos y इज इक्वल टू y था, तो x प्लस cos y का आपने y रख दिया, यहां से y कॉमन आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया sin y प्लस 1, ठीक है। ये देखिए y डैश की वैल्यू भी आपके पास है 1 प्लस sin y, ये रहा y डैश, अब ये कैंसिल आउट हुआ तो क्या आ गया y, ठीक है। तो आपको वेरीफाई क्या करना था, ये तो वेरीफाई करना था क्या, y sin y प्लस cos y प्लस x इंटू y डैश इज इक्वल टू y, ये वेरीफाई करना हो गया वेरीफाई, तो क्या लिखेंगे, सो y माइनस cos y is equal to x is a solution of y sin y plus cos y plus x into y dash is equal to y, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर
8 आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वेरीफाई दैट y is equal to a square minus x square square root is a solution of x plus y divided by x is equal to 0। ये तो गिवन कंडीशन है, ये वाली तो क्या होती है, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए होती है, कोई रोल नहीं है इसका, ठीक है ना। x की वैल्यू माइनस a से a रहेगी तो छोटा रहेगा, a से छोटा रहेगा तो डिफाइन रहेगा, तो डिफाइन करने के लिए होती है, इसका आपको कोई यूज नहीं है। तो सॉल्यूशन में देखिए पैटर्न आपका वही रहेगा, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, द गिवन फंक्शन इज, the given function is y is equal to a square minus x square its square root। इसका मीनिंग ये हुआ कि a square minus x square की पावर 1/2, ठीक है। आपको dy by dx निकालना है तो डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट x वी गेट क्या मिलेगा, y का डेरिवेटिव dy by dx, बेस के अकॉर्डिंग लिखते हैं, अगर y डैश है तो y डैश लिख लेते हैं, dy by dx है तो dy by dx लिख लेते हैं। सो dy by dx इज इक्वल टू 1/2 तो आ गया, पावर आ गई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, पावर माइनस 1 करेंगे सो माइनस 1/2, फिर पावर के अंदर क्या है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव a स्क्वायर का तो 0 माइनस x स्क्वायर का माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये आपके पास आपको मिला बेटा माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट, ये आपके पास, ठीक है। बिल्कुल, अब अगर आप ये ले लीजिए 1, इसकी वैल्यू क्या लिखूंगे, यहां से देखिए ये ए स्क्वेयर माइनस एक्स के स्क्वायर रूट इज इक्वल टू वाई, तो इसको वाई लिख दूं, तो ये आपके पास है dy by dx इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई यूजिंग 1, क्योंकि 1 में a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर रूट y है तो इसको y लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो ये आपके पास आएगा y dy by dx इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। इसको इस साइड में लेके आ जाइए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई dy by dx इज इक्वल टू 0, हो गया ना वेरीफाइड। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, सो y is equal to a square minus x square is a solution of, इसका solution है ये x plus y dy by dx is equal to 0, ये बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने जल्दी सॉल्व कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, काफी सिंपल से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला क्या कहता है, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ n ऑर्डर इज इक्वल टू n, या आप ये बोल सकते हैं द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये याद रख लीजिए, जितना आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतने ही उसके सॉल्यूशन के अंदर कांस्टेंट होंगे, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब आपको पता है बेटा C से नोट करते हैं जिसको, ठीक है। तो ये रिजल्ट है, ये याद रख लेना, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज करिए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 है तो उसके अंदर 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 है तो उसके अंदर 4 होंगे आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यही है, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4th, तो ऑर्डर 4th है तो उसके अंदर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे बेटा, 4 होंगे, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल। तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जितना ऑर्डर होगा उतने उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे, ठीक है। अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर हम कोई कंडीशन लेकर चलते हैं, एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन होगी, उससे उस जो कांस्टेंट बना आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसकी वैल्यू निकल जाएगी, क्या निकलेगी, उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू निकल गई तो उसके अंदर पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे, कोई भी नहीं होगा, 0, याद रखना। जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे बेटा, 0, ये याद रख लीजिएगा। जैसे नेक्स्ट करेंगे ना तो क्लियर कर दूंगा डिफरेंस किसके बीच में, जनरल सॉल्यूशन के बीच में और पार्टिकुलर सॉल्यूशन के बीच में।
अभी तो आप इतना ही याद रखेंगे कि जिसके अंदर सी आ जाए उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, जिसके अंदर सी लिखेंगे, और जिसके अंदर सी की वैल्यू निकालनी पड़ जाए उसको बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, याद रखिए आप लोग। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 0 होता है। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 काफी सिंपल है, आप इनको ऐसे सो क्या करना है, तो एक लाइन लिखनी है बस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, तो ये आज जो आपने क्वेश्चन किए हैं आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे बेटा।